एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि हसीनो काफका से बोलता है, तुम किसी से ज्यादा इमोशनली अटैच मत होना, ये काम बहुत खतरनाक है, बाद में तुम्हें ही हर्ट होगा। और उसके ये बोलते ही वार्निंग का सायरन बजने लगता है और उस सायरन को सुनकर हसीनो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, चलो अब तुम्हारे पहले मिशन का टाइम हो गया है। और वहीं दूसरी ओर कैप्टन हसीरो एनालाइजर से पूछती है, ओकोनागी हमें स्टेटस बताओ। ओकोनागी बोलती है, मैम सगा मिहारा एरिया में रस का माहौल है पर सभी सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है। और रिपोर्ट के हिसाब से हांजू सबसे पहले कनावा फॉल्ट में दिखा था, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड होकर सेक्टर सेंट्रल ब्रावो एरिया की ओर बढ़ रहा है। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और अभी रिसेंटली वो दोबारा से सरफेस पे ब्रीडिंग करने के लिए अपीयर हुआ है। पर फॉर्चुनेटली न्यूट्रलाइजेशन एरिया वहीं पास में है। अगर हम सब कैजुअलिटी को कम रखना चाहते हैं तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि हम हांजू को सेंट्रल सेक्टर एरिया में ही मार डालें। कैप्टन हसीरो बोलती है, मैं हांजू को संभालूंगी और तुम सब यूजूस को संभालना, और सेक्टर इको मेरा स्नाइपर पॉइंट होगा। चलो अब मिशन पे चलते हैं। जिसके बाद हमें पूरा डिफेंस फोर्स सेंट्रल सेक्टर एरिया में दिखाया जाता है। और काफका मन में बोलता है, आखिर में हम यहाँ न्यूट्रलाइजेशन एरिया में हैं और हमारा मिशन वो बड़ा हांजू है। तभी हसीनो बोलता है, मैं आप सबको मिशन के बारे में बता देता हूँ। कैप्टन हसीरो हांजू को संभालेंगी और हम सबका काम है इन छोटे छोटे यूजूस को संभालना जिन्हें उस हांजू ने प्रोड्यूस किया है। तुम सबका काम ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी यूजू यहाँ से बचकर बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये जॉब सच में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे यूजूस आगे चलकर बहुत सारा तबाही मचा सकते हैं, इसलिए उन्हें मारना बहुत जरूरी है। और जैसा कि सबको पता है कि सभी रुकीज पीछे रहेंगे। और हाँ, टेस्ट में तुम लोग भले ही कितना भी अच्छा परफॉर्म किए हो, ये रियल बैटल है, इसलिए यहाँ संभल कर रहना। तो चलो रुकीज, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तभी काफका ब्लूटूथ की मदद से इचिगावा से बोलता है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ पर उसके साथ मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है। इचिगावा बोलता है, तो फिर चलिए बड़े भाई अपने पहले मिशन को कामयाब बनाते हैं। काफका बोलता है, हाँ चलो करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे यूजूस उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, इसलिए वो सब उन यूजूस को मारने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ओकोनागी बोलती है, कैप्टन हसीरो स्नाइपर पॉइंट पे पहुंच चुकी है, आप सभी हांजू का ध्यान भटकाकर उसे सेक्टर एरिया की तरफ ले जाओ। ये सुनकर डिफेंस फोर्स के बाकी मेंबर्स उस हांजू को बहुत सारी मिसाइल से मार के उसका ध्यान सेक्टर एरिया की ओर भटकाने लगते हैं। और उनका प्लान काम कर रहा होता है क्योंकि हांजू सच में सेक्टर एरिया की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर काफका बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर यूजू से लड़ने चला जाता है पर वो यूजू के पहले ही शॉट में दूर जाके गिरता है। और उसे देखकर किकोरू बोलती है, तुम्हारी कॉम्बैट पावर अभी सिर्फ 1% है, इसलिए ज्यादा जोश में मत आओ और पीछे रहो। तभी प्लेटून ऑफिसर बोलते हैं, क्या मुसीबत है यार, ये नए बच्चे सिर्फ हमारा काम बढ़ाएंगे, इससे अच्छा होगा कि ये लोग कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर वहाँ जाकर छुप जाएं। ये सुनकर किकोरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन यूजूस को बहुत तेजी से मारने लगती है। और उसे देखकर प्लेटून ऑफिसर बोलते हैं, क्या यार ये सच में एक रुकी है। तभी काफका बोलता है, बहुत अच्छे किकोरू। और काफका को ये बोलता हुआ सुनकर किकोरू शर्मा जाती है और बोलती है, मैं हूँ ही इतनी अच्छी, तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहीं दूसरी ओर कागुराकी और इजुमो भी सराउंडिंग का इस्तेमाल करके उन यूजूस को बहुत तेजी से मार रहे होते हैं, इसलिए उनके सीनियर बोलते हैं, आप देख रही हैं प्लेटून लीडर रिन, ये नए रिक्रूट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इन्हें देखकर तो मुझे खुद की काबिलियत पे शक हो रहा है। रिन बोलती है, कैप्टन हसीरो ने मुझे बताया था कि इस साल का बैच बहुत अच्छा है पर वो इतना अच्छा है मुझे नहीं पता था। और वहीं दूसरी ओर सबको इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखकर काफका मन में बोलता है, क्या ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तभी उसका एक सीनियर बोलता है, हे अभी तक हमें इन यूजूस का वीक पॉइंट नहीं पता चला है, इसलिए संभल के लड़ाई करो। ये सुनकर काफका मन में बोलता है, हाँ मैं इन यूजूस के डेड बॉडी को एनालाइज करके उनके वीक पॉइंट को ढूंढ सकता हूँ, इससे सबकी बहुत ज्यादा मदद होगी। ये बोलकर वो यूजूस के डेड बॉडी को एनालाइज करने चला जाता है और थोड़ी देर तक एनालाइज करने के बाद वो हसीनो से बोलता है, वाइस कैप्टन हसीनो, इन यूजूस का वीक पॉइंट उनके गर्दन का नीचे वाला हिस्सा है, अगर आप वहाँ हमला करोगे तो ये यूजूस जल्दी मर जाएंगे। और हाँ एक और बात, इन यूजूस के पास रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, अगर हम उन ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये यूजूस और भी ज्यादा यूजूस प्रोड्यूस करेंगे। ये सुनकर हसीनो बोलता है, काफका तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये जानकारी बहुत काम आएगी। हे ओगोनाकी, इस इंफॉर्मेशन को सबको बता दो। और काफका तुम्हारी काइजू डिस्पोजल स्किल बहुत काम आई, तुम्हारा शुक्रिया। और वाइस कैप्टन हसीनो के मुंह से अपनी तारीफ सुन के काफका बहुत प्राउड फील करने लगता है। तभी वो मन में बोलता है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे इन सभी यूजूस के रिप्रोडक्शन ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये बोलकर वो सभी यूजूस के रिप्रोडक्शन ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन हसीरो अपने वीपन से उस हांजू पर अटैक करने वाली होती हैं, पर शूट करने से पहले वो अपने बचपन की बात सोचती है, जहाँ काफका बोलता है, चलो देखते हैं बड़ा होकर कौन सबसे ज्यादा कूल डिफेंस ऑफिसर बनेगा। और इस बात को सोचने के बाद कैप्टन मन में बोलती है, काफका कुन देख लो मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। ये बोलकर कैप्टन हसीरो अपने वीपन को लोड करने लगती है और उस वीपन के लोडिंग की आवाज सुनकर वाइस कैप्टन हसीनो बोलता है, काफका कैप्टन हसीरो को ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हसीरो अपने वीपन से उस हांजू को शूट कर देती है और उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो हांजू बीच से फट जाता है
और हसीनो का अटैक देखकर काफका मन में बोलता है हसीनो तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। तभी हसीनो उसके पास आकर बोलता है काफका ये है पावर उस इंसान की जिसके साइड में खड़े होकर तुम लड़ना चाहते हो, जिसका मतलब तुम्हें भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जितना कैप्टन हसीनो है। काफका बोलता है तो फिर वाइस कैप्टन क्या आप उतना स्ट्रॉन्ग हैं? हसीनो बोलता है अरे नहीं यार, कैप्टन हसीनो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेरी कॉम्बैट अनलीश पावर लॉन्ग रेंज बैटल में कैप्टन हसीनो जितनी अच्छी नहीं है, पर जब बात क्लोज रेंज की आती है तो मैं कैप्टन हसीनो से ज्यादा अच्छा हूँ। और हसीनो के ये बोलते ही उसके पीछे एक यूजू आके खड़ा हो जाता है और उस यूजू को देखकर काफका बोलता है वाइस कैप्टन हसीनो आपके पीछे। और काफका इससे ज्यादा कुछ बोल पाता उससे पहले ही हसीनो उस यूजू को बहुत सारे टुकड़ों में काट देता है। और उस यूजू को कटा हुआ देखकर काफका बोलता है क्या वाइस कैप्टन हसीनो ने अभी अभी कटाना यूज किया? उन्होंने तो कटाना इतनी तेजी से यूज किया कि मैं तो देख ही नहीं पाया। तभी हसीनो बोलता है तुम्हें पता है काफका, कैप्टन और वाइस कैप्टन यानी कि मैं डिफेंस फोर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हैं, इसीलिए हम दोनों को स्पेशल वेपन दिया जाता है जो हमारे कॉम्बैट स्टाइल को सूट करता है। चलो बहुत हुई बातें, अब असली काम शुरू होता है। काफका बोलता है पर हांजू तो मर गया ना? हसीनो बोलता है मैंने ब्रीफिंग के समय बताया था ना, मेन प्रॉब्लम ये हांजू नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे यूजूस हैं जिन्हें वो प्रोड्यूस कर रहा था। और अब उस हांजू के मरने के बाद उसके शरीर के सारी यूजूस बाहर आएंगे। और हसीनो के ये बोलने के बाद सच में उस हांजू के डेड बॉडी में से हजारों यूजूस बाहर आने लगते हैं। और उन सभी यूजूस को देखकर डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स अपना पूरा जोर लगाकर उन यूजूस को मारते हैं। और उन सभी को देखकर हसीनो मन में बोलता है ज्यादातर ऑफिसर अपने पूरे करियर में सूट के बस 20 से 30% पावर को अनलीज कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग बस ऑफिसर बन के रह जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो 30% के वर्ल्ड को तोड़कर कैप्टन लेवल तक पहुंचते हैं। और इस बार मुझे लगता है कि सिर्फ 2 लोग हैं जिनके अंदर कैप्टन बनने का पोटेंशियल है। पहली तो हो गई किकोरू और दूसरा शायद इचिगावा। और वहीं दूसरी ओर इचिगावा और इहारू को रिपोर्ट मिलती है कि सेक्टर फास्ट ट्रैक में एक नया यूजू अपीयर हुआ है, इसलिए वो दोनों उस यूजू को मारने वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ काइजू डिस्पोजल यूनिफॉर्म में वही काइजू बैठा होता है जिसने एग्जाम में किकोरू के ऊपर अटैक किया था। और काइजू डिस्पोजल यूनिफॉर्म को देखकर इचिगावा बोलता है हे काइजू डिस्पोजल का मेंबर अभी यहाँ क्या कर रहा है? तभी वो काइजू बोलता है मैंने इन यूजूस के अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गन डाला था पर किसी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर सवाल उठता है डिफेंस फोर्स को इसके बारे में कैसे पता चला? हे तुम दोनों को कुछ पता है क्या ये किसने किया है? ये बोलकर वो काइजू इचिगावा और इहारू को घूरने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए क्रंची रोल पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।